Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 21st January 2022 and today's important points for upcoming nursing recruitment exams are: first point, diabetes mellitus type 1 treatment is insulin. डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से जानते हैं क्योंकि इस प्रकार की डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रोडक्शन या तो नॉर्मल से कम या फिर बिल्कुल भी नहीं होता है। इस प्रकार की डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के रूप में हम इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 treatment is oral hypoglycemic agent. डायबिटीज टाइप 2 को हम नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें ट्रीटमेंट के रूप में पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स दिए जाते हैं जो कि पेशेंट की बॉडी में ब्लड शुगर के लेवल को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। याद रखिएगा, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में इंसुलिन का सिक्रीशन तो सफिशिएंट होता है लेकिन पेशेंट की बॉडी में मौजूद रिसेप्टर्स इनके लिए फेवरेबल नहीं होते। इस तरह से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोग्लाइसीमिया। अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लड शुगर लेवल की बात की जाए तो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 70 to 110 mg/dl होता है। याद रखिएगा, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल 70 to 110 mg/dl। अगर किसी पर्सन में 40 mg/dl से कम अगर ग्लूकोज का लेवल हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है फॉर द चाइल्ड। और अगर अडल्ट पर्सन में ब्लड शुगर लेवल 70 mg/dl से कम हो जाए तो ये कंडीशन हाइपोग्लाइसीमिया कहलाती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया होने पर पेशेंट में पाल्पिटेशन, डायफोरेसिस और स्लर्ड स्पीच जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। पाल्पिटेशन का मतलब है पेशेंट का हार्ट बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल बीट करने लगता है, पेशेंट खुद अपनी हार्ट बीट को सुन पाता है, पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग देखने को मिलती है, इसे डायफोरेसिस कहते हैं। पेशेंट अप्रोप्रिएटली बोल नहीं पाता, इसे आप स्लर्ड स्पीच के नाम से जानते हैं। ये तीनों ही फाइंडिंग पेशेंट की बॉडी में ब्लड शुगर लेवल के कम होने पर देखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट ऑफ रेट्रोवर्जन इंक्लूड्स पिसेरी। हम सभी जानते हैं एक नॉर्मल वुमेन में, फीमेल में जो यूट्रस होता है वो एंटीवर्टेड लोकेशन पर प्लेस्ड रहता है। एंटीवर्टेड लोकेशन का मतलब होता है कि अगर वुमेन स्टैंड अप पोजीशन में है तो उसका जो यूट्रस है बिल्कुल स्ट्रेट ना होकर हॉरिजेंटल से कुछ एंगल बनाता हुआ प्लेस रहता है, आगे की तरफ टिल्ट रहता है, एंटीरियर साइड में झुका रहता है। तो इस कंडीशन को आप एंटी वर्टेड यूट्रस कहते हैं। ये नॉर्मल पोजीशन होती है। लेकिन अगर किसी वुमेन में ये यूट्रस इस प्रकार से ना होकर इरेक्ट पोजीशन में हो जाए, सीधा इस प्रकार से हो जाए, तो ये कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन मानी जाती है और इसे आप रेट्रोवर्टेड यूट्रस के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेट्रोवर्टेड यूट्रस। एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन यूट्रस टिल्ट बैकवर्ड रेदर देन फॉरवर्ड इज कॉल्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस। यूट्रस जब किसी वुमेन में आगे की तरफ ना टिल्ट होकर, ना झुककर पीछे की तरफ मुड़ा हुआ, झुका हुआ हो तो ये कंडीशन रेट्रोवर्जन कहलाती है, रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस कहलाती है
और इसे आप टिप्ड यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के यूट्रस के ट्रीटमेंट में आप पिसेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा भी गया है। नेक्स्ट, ग्रास रूट वर्कर इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में ग्रास रूट लेवल पर कौन से वर्कर्स काम करते हैं, तो आप 3 इम्पॉर्टेंट नाम जरूर बताएंगे। सबसे पहला है आंगनवाड़ी वर्कर, जिसे आप AWW के नाम से जानते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स का अपॉइंटमेंट ICDS स्कीम के अंतर्गत हुआ था और इसे हार्ट ऑफ ICDS के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड आता है TBA। TBA का फुल फॉर्म है ट्रेंड बर्थ अटेंडेंस या ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस। दोनों में से कोई भी फॉर्म आपको दी जा सकती है। दोनों ही मोस्ट पॉपुलरली इसके लिए यूज किए जाने वाले वर्ड्स हैं। ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस कह दीजिए या ट्रेंड बर्थ अटेंडेंस कह दीजिए। इसे आप लोकल लैंग्वेज में दाई के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाली इंपॉर्टेंट हेल्थ वर्कर है आशा। आशा का अपॉइंटमेंट 1000 पॉपुलेशन पर विलेज लेवल पर किया जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नेक्स्ट पॉइंट, डेमोग्राफी। इट इज स्पेसिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन का एक सिस्टमैटिकली, साइंटिफिकली या स्टैटिस्टिकली स्टडी करें तो ये पूरा प्रोसेस डेमोग्राफी कहलाता है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशंस की बात करेंगे जो कि प्रिस्क्रिप्शन के समय आपको प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर लिखी हुई मिल सकती हैं और एग्जाम में इसके बारे में पूछा भी जाता है। अगर आपको TAB लिखा मिले तो इसका मतलब है टैबलेट। CAP कैप्सूल। AQ स्टैंड्स फॉर वाटर और वी कैन से एक्वस। AQDIST मीन्स एक्वस डिस्टल यानी डिस्टिल वाटर। LOT डॉट मीन्स लोशन। UNG मीन्स ऑइंटमेंट। ये स्किन पर रब करके इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज PIL। पिल मीन्स medicine. Tablet, we can say SYR means syrup. ING means injection. EMPL, ample means plaster. PULV means powder. MIST means mixture. SUSP dot means suspension. Next, SUPP means suppository. सपोसिटरी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि बॉडी कैविटी में प्लेस की जाती है, लाइक वेजाइनल सपोसिटरी, रेक्टल सपोसिटरी एक्सेट्रा। SP is for spirit. TR is for tincture. एलिक्स, ELIX। एलिक्स का मतलब होता है एलिक्सर। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिकेशन, मेडिसिनल सॉल्यूशन। किसी दवा का एक विशेष मिश्रण या सॉल्यूशन एलिक्सर कहलाता है। जैसे कि कफ के लिए कफ एलिक्सर आता है, तो याद रखेंगे ELIX जो है एलिक्सर को डिनोट करता है।
नेक्स्ट आता है OL, इट इज फॉर ऑयल। नेक्स्ट COMP फॉर कंपाउंड, LIQ फॉर लिक्विड, LIN फॉर लिनीमेंट, FL dot means fluid, DIL means dilute। जिन मेडिसिन को डाइल्यूट करके देना होता है उनके आगे आपको इस प्रकार से मेंशन्ड मिलेगा। INF फॉर इन्फ्यूजन, जिन मेडिसिन को इन्फ्यूज करना है उनके आगे आपको INF लिखा मिलेगा। GARG मतलब गार्गल्स। नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट। सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट, जिसे आप काइक्सिलेट के नाम से जानते हैं, इसका इस्तेमाल हाइपर कैलीमिया के ट्रीटमेंट में किया जाता है। हाइपर कैलीमिया का मतलब है बॉडी में पोटेशियम का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होना। नॉर्मल पोटेशियम का लेवल 3.5 से 5.2 के बीच होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन सिरिंज जो हैं दो प्रकार की आती हैं। एक होती है 40 इंटरनेशनल यूनिट की और दूसरी होती है 100 इंटरनेशनल यूनिट की। अगर आप 40 इंटरनेशनल यूनिट वाली सिरिंज इस्तेमाल करते हैं तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए इसके ऊपर रेड कलर का कैप आपको मिलेगा, और अगर इस पर येलो कैप है तो इसका मतलब है ये 100 यूनिट की सिरिंज है। नेक्स्ट, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कंडीशन में आपको एसीटोन ब्रीथ या फ्रूटी ऑडोर देखने को मिलेगी। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस से सफरिंग पेशेंट की जब आप माउथ से आने वाली ब्रीथ को स्मेल करते हैं तो वो फ्रूटी स्मेल होती है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कंडीशन के अंदर पेशेंट की बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, जिसे पूरा करने के लिए बॉडी द्वारा फैट को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और फैट के द्वारा ग्लूकोज बनने पर हमारी बॉडी में कीटोन का निर्माण होने लगता है, और यही कंडीशन कीटो एसिडोसिस कंडीशन को बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 का। डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 में आपको आईज में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, जिसे हम रेटिनोपैथी के नाम से जानते हैं, और ये एक क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, कॉमनेस्ट वेराइटी ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। यूट्रस के सर्विक्स एरिया में होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर कहलाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला टाइप है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो कि 80 to 90% टाइम्स देखा जाता है। इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए पेप स्मीयर टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज बेस्ड प्रिंसिपली बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सर्वाइकल कैंसर किस स्टेज पर है इसको डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। कॉमनेस्ट साइट ऑफ वल्वल कैंसर इज लेबिया माइनोरा। याद रखेंगे, वल्वल कैंसर की कॉमनेस्ट साइट यदि आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे लेबिया माइनोरा। नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल ब्लैडर कैपेसिटी इज 400 to 600 ml। यूरिनरी ब्लैडर की फंक्शनल कैपेसिटी 400 से 600 ml के बीच होती है। नेक्स्ट पॉइंट, डिलेड प्यूबर्टी इफ प्यूबर्टी अकर्स आफ्टर 16 years of age। अगर किसी
फीमेल में प्यूबर्टी 16 ईयर्स की एज के बाद आती है, तो इस कंडीशन को आप डिलेड प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं। प्यूबर्टी इज बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और जो कि मोस्टली 9 से 10 साल की उम्र पर शुरू हो जाना चाहिए। याद रखेंगे 9 to 10 ईयर्स पर ब्रेस्ट बडिंग देखने को मिलती है, और इसी के साथ प्यूबर्टी की शुरुआत होती है। 13 ईयर पर मेनार्की आता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन इन पेशेंट विथ यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर। अगर किसी पेशेंट में यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर लगा है, यानी इनड्वेलिंग कैथेटर लगा है, तो इस पेशेंट में यूरिन स्पेसिमेन सैंपल आप कैसे कलेक्ट करेंगे? सबसे पहले आप इस पेशेंट में जो कैथेटर है उसे क्लैंप करेंगे। उसके बाद कैथेटर का जो पोर्ट है उसे क्लीन करेंगे, और फिर इस पोर्ट से स्टेराइल सिरिंज के द्वारा यूरिन को कलेक्ट करेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट मेथड दैट वी विल फॉलो व्हाइल कलेक्टिंग द यूरिन सैंपल in a patient who is having urinary retention catheter. Take a screenshot if you want for your revision. Next point, what is the definition of community? Human population living in a limited geographical area with we feeling and कैरिंग ऑन अ कॉमन इंटरडिपेंडेंट लाइफ। किसी एक निश्चित जियोग्राफिकल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंटली रिलेटेड हों और वी फीलिंग रखते हों, कम्युनिटी कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन लिविंग इन अ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया with we feeling and carrying on a common interdependent life. This is the definition of community. Next point, हेल्थ की न्यू डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। हेल्थ की डेफिनेशन प्रीवियसली WHO द्वारा दी गई थी। उसमें क्या बताया था? Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease and infirmity. इतनी डेफिनेशन WHO द्वारा स्टार्ट में दी गई थी। उसके बाद WHO ने इसमें एक लाइन और ऐड की है, जो कि है द एबिलिटी टू लीड सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। तो अब हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन यदि आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे, health is a state of physical, mental, social well-being and not merely an absence of disease and infirmity, and the ability to lead socially and economically productive life. हेल्थ की डेफिनेशन प्रीवियस एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है और आपको याद होनी चाहिए। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है जिसमें हम सारी बॉडी की बोन्स को स्टडी करते हैं, इस स्केलेटल सिस्टम को हम दो पार्ट से क्लासिफाई करते हैं। पहला टाइप है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम और दूसरा आता है एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में किसी भी पर्सन का स्कल, वर्टिब्रे कॉलम, स्टर्नम और रिब्स, ये चार चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। याद रखिएगा, स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रे कॉलम, स्टर्नम एंड रिब्स। अगर आपसे पूछा जाए कि एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो आप बताएंगे शोल्डर गर्डल, अपर लिम्स, पेल्विक गर्डल एंड लोअर लिम्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में शोल्डर गर्डल, अपर लिम्स, पेल्विक गर्डल और लोअर लिम्स, ये चार चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, वार्टन्स डक्ट। वार्टन्स डक्ट को हम सब मैंडिब्यूलर डक्ट के नाम से भी जानते हैं। फाउंड इन सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड दैट ओपन्स इन फ्लोर ऑफ माउथ। वार्टन्स डक्ट या सब मैंडिब्यूलर डक्ट सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड में पाए जाने वाली एक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब है जो कि माउथ के फ्लोर में ओपन होती है। नेक्स्ट पॉइंट, पैंक्रियाज इज अ रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। याद रखेंगे, पैंक्रियाज हमारी बॉडी की एकमात्र ऐसी ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही तरह के फंक्शंस परफॉर्म करती है और ये रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन के रूप में जानी जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक।